अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो टॉपिक डिस्कस वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आप लोगों को पता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, ये देखने के लिए आप लोग जो है मेरी डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली वीडियो देखें। इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो ज़्यादातर यंग लोगों में होती है। ठीक है, जो यंग लोग होते हैं उनमें होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है टाइप 1 में हो, कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी हो सकती है। लेकिन मोस्टली केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को होती है। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि उनको जो है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, और फिर उनको ये डायबिटिक डीके इसकी शॉर्ट फॉर्म है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। जब उनको ये डीके की एपिसोड होती है तब उनको जाके जब उनकी डीके की एपिसोड होती है वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं, तब उनको वहाँ जाके पता लगता है कि भाई उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। इस तरह से भी होता है। तो अब इस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बेसिकली होता क्या है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने ये इधर से डेविडसन से लिखी हैं और ये बेस्ट वैल्यूज़ हैं। इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। इसके नाम से भी हमें पता लग रहा है। सबसे पहले डायबिटीज़ यानी हमारे पास इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया ये होगा कि जो हमारे पास ग्लूकोज होगी वो 11 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होगी या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी। ज़्यादातर जो ग्लूकोज की वैल्यू जो हम देते हैं हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और जो हम याद रखते हैं वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है। तो ग्लूकोज जो होगा वो हमारे पास 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ होगा। दूसरा हमारे पास हाइपरकीटोनीमिया हुआ होगा, जो कीटोन्स है वो हमारे पास 3 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होंगे। और तीसरा हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हमारे पास पीएच है वो हमारी 7.3 से कम होगी, और जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो हमारे पास 15 मिलीमोल पर लीटर से कम होगा। तो जैसे ही अब हमें पता चले कि किसी को डीके है जो वो मेडिकल इमरजेंसी में आएगा, तो हम सबसे पहले उसके ये लैब्स करवा लेंगे, ग्लूकोज करवा लिया, एसिडोसिस देख ली, एबीटीज़ देख ली और कीटोन्स देख ली। ठीक है, अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो होती क्यों है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। हमने पढ़ा था टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर कि उसके अंदर तो इंसुलिन होती ही नहीं है। अगेन इफ़ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग टाइप 1 डायबिटीज़ तो जो मेरी डायबिटीज़ वाली वीडियो है वो आप जाके देखें। अच्छा, तो एक सबसे पहली चीज़ इसमें ये होती है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। जब इंसुलिन है ही नहीं तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो टिश्यूज़ के अंदर जाएगा नहीं, वो टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगा बल्कि वो ब्लड के अंदर उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि जो हमारा लिवर होता है ना वो ढेर सारा ग्लूकोज बना रहा होता है। ठीक है, एक तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज नहीं आ रहा, दूसरा लिवर भी है जो है हमारा वो भी ग्लूकोज बनाने लग गया है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से अब जो लिवर है ना वो फ़ैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना ये कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं। तो ये बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की पैथोलॉजी। कोई सिंपल पूछे कि व्हाट हैपन्स इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, किस तरह से होता है, क्या होता है इसमें, तो आपने ये कहना है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरा लिवर ग्लूकोज बना रहा होता है, ढेर सारा ग्लूकोज बन रहा है पर वो कहीं जा नहीं रहा। और तीसरा हमारे पास ये होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से लिवर जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने लग जाता है और हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैटी एसिड है वो आगे जाके कीटोन बॉडीज़ बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ इसके हैं जी, इन्फेक्शन कोई हुआ है, इंजरी हुई है, कोई सीरियस इलनेस है, मिसिंग डोज ऑफ इंसुलिन शॉट्स। हाँ, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं ना वो बीमार होते हैं। ठीक है, बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो जी हम अभी अपनी इंसुलिन नहीं लेते, या किसी वजह से उनकी इंसुलिन की कोई डोज जो है वो मिस हो जाती है, तो इस वजह से उनको ये होता है।
और टाइप 2 डायबिटिक्स में भी डीके जो है वो हो सकता है। अब इसके जो हैं वो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में ये होंगे, एक तो किस तरह से ये जो डीके का पेशेंट आता है ना, इसमें फ़ौरन ही पता लग जाता है कि ये हमारे पास डीके से आया है। एक तो इसमें उसकी जो ब्रेथ है वो एसीटोनिक होती है, ठीक है। एसीटोन ऐसे होती है जैसे फ्रूटी लाइक स्मेल होती है उसकी ब्रेथ की, ठीक है। फिर वो डीप रैपिड ब्रीथिंग कर रहा होगा। एक बंदा जो कि डीप रैपिड ब्रीथिंग कर रहा है, उसकी ब्रेथ की जो स्मेल है वो एसीटोनिक है, उसको नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है, उसको स्टमक पेन हो रही है और उसको हाइपोटेंशन हो रही है, और साथ साथ पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया यानी यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और साथ जो है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो एक बंदा पोलीडिप्सिया, ज़्यादातर जो लोग आते हैं ना वो पोलीडिप्सिया के साथ आते हैं, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा होती है और हाइपोटेंशन के साथ आते हैं। तो ये डीके की जो है वो प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, अब हम लैब्स क्या करवाएंगे, कौन सी हम लैब्स करवाएंगे? अब एक बंदा आया तो सबसे पहले वही 3 चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई थी। एक तो ब्लड ग्लूकोज करवाएंगे। ब्लड ग्लूकोज हमने करवाया, वो 200 से ज़्यादा आ गया, दैट मीन्स एक इंडिकेशन है। फिर हमने एबीजी करवाई, एबीजी में जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गई है, ठीक है। यानी पीएच जो है वो 7.3 से कम आ गई है। फिर हम जो है कीटोन टेस्ट कराएंगे। कीटोन टेस्ट में क्या होता है कि कीटोन टेस्ट बेसिकली जो होता है ना वो यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल दोनों से किया जाता है। इमरजेंसी में जो है हम यूरिन सैंपल यूज़ करते हैं। यूरिन सैंपल में अगर वो पॉजिटिव आ जाता है फिर हम ब्लड सैंपल देखते हैं, और ब्लड सैंपल में हम जिस चीज़ को देखते हैं वो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को हम देखते हैं ब्लड सैंपल के अंदर, ठीक है। कीटोन्स भी ज़्यादा आ गया, बाकी कीटोन आ गए 3 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा। ग्लूकोज आ रहा है जी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, ठीक है। एबीजीज करवाई तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है। पेशेंट के सिम्टम्स हैं बिल्कुल डीके वाले, तो समझ जाना है कि भाई इस पेशेंट को जो है वो क्या कहते हैं, ये है डीके है। फिर अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? मैनेजमेंट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो 0.9% NaCl देंगे, ठीक है। सारी लैब्स करवा ली, पता लग गया डीके है। अब हम 0.9% NaCl देंगे। सिवियर एसिडोसिस अगर होगी ना तो फिर हम बाइकार्बोनेट देंगे, डेक्सट्रोज वाटर देते हैं, रेगुलर इंसुलिन देते हैं, और अगर पोटेशियम के जो लेवल्स हैं वो 3.5 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर के दरमियान आ रहे हो ना, देन हम पोटाशियम देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि पहले हम सोडियम क्लोराइड देते हैं, सिवियर एसिडोसिस है तो हम बाइकार्बोनेट देते हैं, डेक्सट्रोज वाटर देते हैं और रेगुलर इंसुलिन देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देते हैं डीके के लिए। सो दैट्स इट फॉर डीके। अगर आप ये छोटी सी चीज़ बस ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपका डीके जो है वो कवर हो जाएगा। और मैनेजमेंट में अगर जब आपको पेपर में लिखने के लिए आए तो आपने बस ये 3-4 चीज़ें लिखनी है कि NaCl देते हैं, ठीक है, सलाइन, डेक्सट्रोज वाटर और रेगुलर इंसुलिन देते हैं, एंड दैट्स इट। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।